हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे ये जो प्रॉब्लम सेट था, जो एन एल एम सॉरी फ्रिक्शन पे दिया गया था, तो मैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी भी रहे। ठीक है। अब देखो, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि भी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दो ब्लॉक है हमारे पास, है ना। एक स्मॉल एम है जिसका मास दिया हुआ है, कैपिटल एम है वो भी गिवन है, और अरेंज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब यहाँ पे म्यू जीरो है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो गिवन है सर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 3/7। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द लार्जर ब्लॉक सो दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब ये देखो 21 में पूछा गया सवाल है। अब क्या करना है, तो बहुत सिंपल तरीके से देखना है कि भाई दोनों साथ चलना है तो एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है जी। लेकिन एट द सेम टाइम ये सब क्लास में बताया जा चुका है आपको, है ना, इसके पहले वाले जो कॉन्सेप्ट का लेक्चर है वो आप देख सकते हो। तो अगर मैं स्मॉल एम की बात करूं तो भाई इसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो पक्के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर हम एफ की बात करें तो दोनों का अलग अलग देखें तो देखो, इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन और इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस फोर्स की वजह से एक स्लाइडिंग की टेंडेंसी आई, इस फोर्स की वजह से एक स्लाइडिंग की टेंडेंसी आई, इसलिए फ्रिक्शन का ये माहौल था। अब इन दोनों के बीच में एफ मैक्स कितना हो सकता, तो यहां पे जो एन है, ठीक है, यहां पे एन है इंटू म्यू, तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूं तो देखो कितना आ जाएगा, एम जी। आप उसको सॉल्व करिएगा तो एम इंटू जी लिख सकते, एम इंटू जी लिख सकते, इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू दी हुई है 3/7, ऐसा लिख सकते। तो मतलब ए मैक्सिमम जो होगा, ए मैक्स जो हो सकता है वो एफ मैक्स के अकॉर्डिंग ही आ सकता। अब देखो अगर इसकी वैल्यू देखें तो 0.5 इंटू 10 लिख देते हैं, अच्छा 9.8 कह रहे लेने को, ठीक है जी, 9.8 इंटू 3/7 लिख सकते हैं क्या। तो ये एफ मैक्सिमम हो गया, और यही एफ मैक्सिमम को हम एम इंटू ए मैक्सिमम लिख ले। अब यहां से ए मैक्सिमम बड़े आराम से आ गया। अब जैसे ही ए मैक्सिमम मिल गया आपको, अब देखो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करें तो सिर्फ एफ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दैट एफ मस्ट बी इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू दैट ए मैक्सिमम। बस ये करेंगे, you'll गेट द रिजल्ट। अगर आप इसके आंसर की बात करें तो जैसा इन्होंने दिया है वो 21 होना चाहिए, आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट देखा क्या था, कैसा था, समझ लिया आपने, ग्रेट। अब अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एफवीडी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई ये ब्लॉक है और इस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, एक वर्टिकल वॉल पे कितना लग रहा है, √3 मास दिया हुआ है सर, तो इसको मैं एम के टर्म्स में लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये लिख दिया जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने की कैलकुलेशन वाली आदत डालनी पड़ेगी। तो देखो फोर्स इधर लगा है 60 डिग्री पे, फोर्स इधर लगा है 60 डिग्री पे, मतलब ये 60 डिग्री है, तो इस फोर्स को मैं एफ लिख सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इस फोर्स का जो वाई कॉम्पोनेंट होगा, देखो यहाँ से लिख रहे ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, तो जो वाई कॉम्पोनेंट है वो कितना हो जाएगा, एफ साइन 60 डिग्री, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर आ जाएगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही तुमने फोर्स लगाया तो ये फॉरवर्ड स्लाइडिंग की टेंडेंसी आई, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। बस सिंपल सी एफवीडी थी। ये भी सर 21 का पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए जरा, अब क्या कह रहा है ये सवाल, द क्रिटिकल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द वर्टिकल सर्फेस इन द फिगर विद हॉरिजॉन्टल सच दैट इट डज नॉट मूव विल बी 3x। तो x निकालना है, मतलब जस्ट ये मूव नहीं कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, मतलब जस्ट इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब f मैक्स मैं लिख दूंगा। y एक्सिस पे वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन, तो आपको n इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, n इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा लेना पड़ेगा। यहां तक बातें समझ आ रही, एम जी प्लस एफ साइन थीटा लेना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, लिख सकते। तो आपने एफ को एम जी प्लस एफ साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा हमें, नेट फोर्स फिर से जीरो करेंगे। तो अगर ये एफ कॉस 60 डिग्री
इस एफ मैक्सिमम के बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। तो अब देखो एफ कॉस 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू एफ मैक्सिमम कितना, दिस म्यू इंटू दैट एन। हो गया सर। अब इसी को अब यहां से हम क्या करेंगे सर, ठीक है, तो अब यहां पे द क्रिटिकल फोर्स यहां से एफ कैलकुलेट कर लेंगे, सारे वैल्यूज पुट कर लीजिए, एफ निकाल दीजिए और एफ को 3x लिख दीजिए, यहां से x का रिजल्ट आएगा। सो आंसर वुड बी 3.33। एक बार चेक जरूर कर लीजिए क्योंकि मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताए एंड इक्वेशन समझाया, ठीक है। देखिएगा 21 के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो रिविजन के तौर पे फास्ट रिवीजन मैंने कराया है, आप एक बार जरूर चेक करिएगा अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए सर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 0.5। द टेबल इज स्मूथ, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाई टू मूव द ब्लॉक्स टुगेदर। सर अभी तुरंत किया आपने, ये भी 21 में पूछा गया है, तो आप सीधे तौर पे लिख सकते इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा इसका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, खत्म कहानी। एफ मैक्स निकालिए, 1 kg इसका मास दिया हुआ इंटू ए मैक्स कर लीजिए, एफ मैक्स की वैल्यू म्यू एम जी हो जाएगा सर। अब इस ए मैक्स को कौन सिस्टम की बात करें तो एफ प्रोवाइड कर रहा है, दैट एफ शुड बी इक्वल टू 2 + 1 इंटू दैट ए मैक्स। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से जो भी चाहिए था हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स ही पूछा है, निकल आएगा। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वुड बी 15। मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ें सर आप। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक स्मॉल ब्लॉक है, स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन फ्रॉम अ पॉइंट बी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ए बी, ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सेक्शन बी सी इज स्मूथ। अच्छा, बी सी स्मूथ है, जैसे स्मूथ होगा इंक्लाइन सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना लिख दोगे आप, जी साइन थीटा, जैसे स्मूथ होगा, ठीक है। क्योंकि अब कैसे लिखते हैं, एम जी साइन थीटा का जो एम जी का जो कंपोनेंट है अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन वो एम जी साइन थीटा हो जाता है, तो अलॉन्ग द प्लेन जो एक्सेलरेशन होगा इट वुड बी जी साइन थीटा, ठीक है, विच इज मेकिंग थीटा, ठीक है। रिमेनिंग सेक्शन सी ए इज रफ। अब देखना सी ए जो है ये रफ है और यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है, ठीक है, म्यू गिवन है। यहां तक बात, इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेस द बॉटम। जब यहां पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है सर। इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेस द बॉटम, ठीक है, ऑफ द इफ बी सी इक्वल्स टू 2ac। बी सी जो है ये 2ac है, तो मैं इसको x लिख देता हूं तो ये 2x हो जाएगा। देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय दिस, द वैल्यू ऑफ k। सर बहुत सिंपल तरीके से लिखिए, यहां पे ये आके रुक गया, आप सीधा तरीके से यहां पे लिख दो, यहां पे वेलोसिटी आप एज्यूम कर लो u, वर्क एनर्जी से करेंगे और आसान होता, लेकिन मैं यहां पे अब सीधे सीधे जो अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के हिसाब से मैं बता देता हूं। जब वो यहां से चल के यहां पहुंचा तो हमने वेलोसिटी यहां पे u एज्यूम कर ली, ठीक है। अब सीधे तौर पर u स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली 0 था, प्लस 2as, तो 2a के लिए g साइन थीटा इंटू एस के लिए 2x यूज कर सकते क्या। देखो वन डायमेंशनल मोशन ये सब बताया जा चुका है, वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s सभी, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो ये तो लिख दिया सर। अब यहां पे इसके बाद जब देखोगे अब क्या हो जाएगा, अब इसकी वेलोसिटी कम हुई है, मतलब अब जब ये इस सरफेस पे आया होगा बेटे जी, तो इस पे अब एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा एम जी साइन थीटा। इसका मतलब ये आके यहाँ रुकता है, इसका मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा ज़्यादा होगा, तभी तो रिटार्डेशन वॉर जो यू गेन किया था इसने यहाँ तक आने में वो करते 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 यहाँ तक लूज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, तो फाइनल वेलोसिटी 0 लिख दोगे, 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वेयर। अब देखो -2as, माइनस इसलिए लिख दिया कि नाउ रिटार्डेशन, अगर हमारे पास अब देखिए रिटार्डेशन है और रिटार्डेशन को कितना लिख सकते, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम, बस। तो देखो 0 इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस 2a डैश, क्योंकि यहाँ से तो ये पॉजिटिव में आएगा, हमने रिटार्डेशन निकाल लिया है, यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, बिकॉज रिटार्डेशन इज देयर, तो -2a इंटू एक्स, क्योंकि हमने ये वाली डिस्टेंस x एज्यूम करी थी, खत्म कहानी। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तुरंत बन जाएगा सर।
क्या क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे, वहाँ से भी बड़ी आसानी से आ जाएगा, बट यहाँ पे अभी तक वर्क एनर्जी आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम से बता दिया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट दिक्कत किसी को भी, ये भी 21 में पूछा गया था, ये भी 21 में पूछा गया था। तो फोर्थ का आंसर अगर आप देखेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, विल बी गेटिंग 3। ठीक है, तो हमें लगता नहीं कि कोई भी परेशानी होनी चाहिए। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं सर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक, हो एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास गिवन है, हमने हेम लिख दिया, एंड अ वर्टिकल रफ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमने बहुत अच्छे से कहाँ बोलते हैं उसको, चांदी और सोने के चम्मच ले करके ऐसा, लो बेटा स्पून, स्पून की भी एक एक स्टेप कैसे लिख रहे हैं नहीं बताया बेटा, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। मैंने सारे फंडे बताए कि कैसे लिख रहे, क्यों लिख रहे, वो जरूरी चीज़ है। ठीक है, अब देखो वर्टिकल वॉल के सामने वुडन ब्लॉक रख दिया, इसका मास दिया हुआ है, एंड अ वर्टिकल रफ वॉल, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.2। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इट, अधे मतलब उसको चिपका करके वॉल पे रखने के लिए कितना चाहिए सर। यहाँ पे देखो एक लिमिट के बाद जितना मर्जी लगा दीजिए, तो व्हाट शुड बी मतलब मिनिमम, वैसे इनको क्लैरिफाई करना चाहिए क्या, बट हम मिनिमम निकाल के रख देते हैं सर, है ना। तो जितना भी फोर्स लगाओगे, जितना भी आप फोर्स लगाओगे हॉरिजॉन्टल, उतना ही नॉर्मल आएगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ग्रेट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे mg लग रहा है, और अगर आप इधर देखोगे तो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। अब जो अगर हम F मिनिमम लिखना चाह रहे हैं तो N मिनिमम लेना पड़ेगा, और N मिनिमम लेने के लिए इसको F मैक्स इंश्योर करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, फॉर द इक्विलिब्रियम दिस F मैक्स मस्ट बी इक्वल टू mg, एंड दिस F मैक्स कैन बी रिटन एज म्यू इंटू एन। ठीक है, और n यहाँ पे क्या है, F, तो म्यू इंटू एफ शुड बी इक्वल टू mg। बस इतना काम करेंगे, काम हो जाएगा क्या। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, f की वैल्यू निकालनी थी, आ जानी सर, f निकाल दो यहाँ से, f शुड बी इक्वल टू mg अपॉन म्यू। ठीक है, तो फिफ्थ का अगर देखेंगे तो 25 आंसर होगा। कैसे आया होगा पता लग गया सर, कैसे आया होगा पता लग गया। कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को, समझ आगे बात। आप देख लो, अगर चेक भी करना चाहते हो तो 0.5 आप देख लो ना, mg अपॉन म्यू, तो 0.5 इंटू 10 अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, हो गया सर, 25 इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ मुश्किल है, मैंने ये इसलिए, वैसे मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको कि कैसे कैलकुलेट करना है, ये तुम्हें करना है, लेकिन थोड़ा यूट्यूब पे है तो थोड़ा बहुत तो कस्टम फॉलो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बोलेगा अरे बहुत कामचोर मास्टर है भाई। चलो मजा कर रहा था। अब इस पे आते हैं, अगर हम 6th पे आ जाए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एक सरफेस बनाया है, एन इंक्लाइन प्लेन इज बेंट इन सच अ वे दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस, मतलब वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को इस तरह से बना दिया, x²/4। ठीक है सर, कैसा भी बने, गणित तो आता है, अब तो कुछ ऐसा तो गया ही होगा, है ना। तो ऐसा गया होगा, और दोनों जब y 0 है तो x 0 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो सर कितनी ऊंचाई पे रख सकते हैं, कितनी ऊंचाई पे रख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा गणित लगाए। अब इसमें कह रहे हैं तो ये दिया हुआ है, तो अगर मैं बॉल को रखूं यहाँ पे, मान लो रख दिया, तो सर ये कितना एंगल बनेगा सर, तो ये थीटा बनेगा, और ये थीटा कैसे निकलेगा सर, तो dy/dx। सर अगर हम dy/dx कर लें तो ये स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा सर, ये स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू दी हुई है, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, dy/dx कैलकुलेट कर लिया। तो जब dy/dx कैलकुलेट कर लिया तो यही tan थीटा आ गया। अब ये इंक्लाइंड सरफेस जैसा मान लीजिए आप, और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है। आप एंगल ऑफ रिपोज से करें, डायरेक्ट कर सकते, नहीं भी करना चाहते तो 10-15 सेकेंड का फर्क आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। आप देखो mg साइन थीटा लिख सकते सर, और यहाँ पे क्या होगा, म्यू mg कॉस थीटा, क्योंकि हम लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कब जाना, पहले ये नहीं लिखना चाहिए था, हमें ये लिखना चाहिए था, बट आप सभी यहाँ तक अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि mg का ये कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की वजह से नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो फ्रिक्शन भी है, बिकॉज टेंडेंसी एज वेल एज दैट कोफिशिएंट बोथ आर देयर। ठीक है, तो यहाँ देखो म्यू mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा। बस m से m कैंसिल हो जाएगा सर। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, देखो g म्यू इक्वल टू tan थीटा आ गया, और यही बताया था ये एंगल ऑफ रिपोज जैसा होगा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, उसके वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x निकल गया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो कॉरस्पॉन्डिंग y निकल जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक, क्या किया समझ आया, tan थीटा। अब यहाँ से देखो dy/dx को क्या लिख सकते हैं सर,
2x लिख सकते। अब 2x बाई डी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू पुट कर दिया, यहां से टेन थीटा निकल आया। ठीक है, म्यू लिख दिया। अब तो सारी चीजें, अब तो टेन थीटा के प्लेस पे 2x/4 रख दिया। देखो म्यू शुड बी इक्वल टू, देखो म्यू शुड बी इक्वल टू टेन थीटा, और यही टेन थीटा है 2x/4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो कॉरस्पॉन्डिंग y हो गया जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, तो 2μ²/4। कर सकते सर, कर सकते। तो यहां तक कैसे लिखा हमने समझ आ गया। अब देखो इसका भी आंसर देखेंगे तो 25 आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 21 में पूछे गए थे। अब जरा बताइए कि कोई भी कॉन्सेप्ट उससे बाहर है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर। अब देखो 20 में आते हैं, अगर 2020 पे आ जाए तो देखो क्या, इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ अ हेमीस्फीयर, बॉटम ऑफ अ हेमीस्फेरिकल डिच ऑफ, एक सेकेंड, ये थोड़ा बड़े साइज का दिख रहा है, इसको छोटा किया जाए क्या, ताकि यहीं पे सॉल्व कर दें, चलेगा? हाँ, अब ठीक हुआ ना, ए हुआ ना बात, का कहते हैं, ए देखिए ए हो गया ना बात। अब यहाँ पे अगर सॉरी, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर, तो इसमें इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ अ हेमीस्फेरिकल डिच, हेमीस्फेरिकल डिच दे दिया, ऑफ रेडियस 1 मीटर, इट क्राउल्स ऑफ द डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर इट, देखो सब सिमिलर कॉन्सेप्ट दिखेगा, एट हाइट h फ्रॉम द बॉटम, h हाइट पे गए तब वो यहाँ से फिसलना शुरू हो गया, ये वो इंसेक्ट भैया है। तो इंसेक्ट भैया यहाँ पे है। अब देखिए हर बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। अब देखिए यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से ये r लिख दिया सर, तो ये क्या हो जाएगा सर, r-h हो जाएगा, और यहाँ से हम ये थीटा निकाल सकते क्या। अब फिर से यहाँ से एक टेंजेंट खींच दो सर, तो जस्ट स्लाइडिंग शुरू हो गई, मतलब खींचने वाला फोर्स अलग, नीचे लाने वाला फोर्स था mg साइन थीटा, और बचाने वाला कौन था, म्यू mg कॉस थीटा। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो वहीं से फिसलन शुरू हो जाएगी, उसके नीचे नहीं होगी सॉरी। तो आप क्या लिखोगे, म्यू mg कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। अब यही एंगल ऑफ रिपोज जैसा ही है, मैं ढंग से आपको बता चुका हूँ, आप उस कॉन्सेप्ट में देखिएगा, उस कॉन्सेप्ट लेक्चर में। ठीक है, कि भाई ऐसा इंक्लाइन सरफेस रखा हुआ है हमने, और उस इंक्लाइन सरफेस पे मिनिमम थीटा जिसमें वो जस्ट स्लाइडिंग शुरू हो जाए, तो वही तो कर रहे हैं सर। यहाँ तक बातें समझ आए। अब ये थीटा लिखा सही है कि नहीं लिखा, ये चेक कर लीजिए, ये थीटा है सर तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ना 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 जी, ना 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 जी। ये देखो हमने यहाँ पे थीटा लिख करके गलती कर दी तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, हम ऐसा सुधार लेते कि भाई हम थीटा इसको लिख देते हैं, तो सुधर गई ना गलती सर। अगर हमने इसको थीटा लिख दिया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये बेटा थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये बात बिल्कुल सच है जो लिखी गई है। ठीक है सॉरी। तो अवेयरनेस के साथ अब लिखते चले जाएंगे, तो काम पक्के तौर पे बनेगा कहीं से कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 7th का जो तुम्हारा आंसर है वो 0। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अ ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0 से चलना शुरू हुआ। इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन विथ वेलोसिटी v0/2। वर्क एनर्जी से करते हैं तुरंत बनता सर, लेकिन अभी काइनेमेटिक्स एनएलएम और फ्रिक्शन पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो कहीं जाके रुका होगा सर, कहीं जाके रुका होगा और वापस आया। जब वापस आया तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर, v0/2। द वैल्यू सॉरी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो भी है सर। तो बेटा ये तो पक्की बात है कि दोनों ने डिस्टेंस बराबर ट्रेवल किया, जाते हुए या आते हुए। अगर इसको हमने x मान लिया, कोई दिक्कत है? अब बेटे जी सिंपल तरीका, जब ऊपर जा रहा था ये, तो ऊपर जाते हुए mg साइन थीटा भी नीचे लग रहा था, और स्लाइडिंग है तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू mg कॉस थीटा भी पीछे ही लग रहा था, और ये जा आगे रहा था सर, जा आगे रहा था, इसलिए कहीं पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई सर। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो रिटार्डेशन है वो दिस प्लस दिस बाई m हो जाएगा। ग्रेट, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v0 स्क्वेयर कर सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए इसका डिवाइड कर दोगे आप तो mm तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, म्यू जी
cos 30 प्लस g sin 30 लिख सकते 2a इंटू एक्स। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दिख रहा है? दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। ओह, ये सभी क्यों आ रहे हैं? अब दिखना चाहिए। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, पता चला कि भाई यहां पे गए और फाइनली जीरो आया। तो ये दोनों जब ऊपर जा रहे होंगे तो स्लाइडिंग ऊपर है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे आ गया और mg का कॉम्पोनेंट तो पीछे था ही था। अब देखो एक इक्वेशन ये लिख दिया सर। ये क्यों लिख रहे हैं पता चला। ये देखो टोटल फोर्स इधर था बैकवर्ड डायरेक्शन में। टोटल फोर्स कितना, म्यू mg cos 30 डिग्री प्लस mg sin 30 डिग्री अपॉन m। वही लिखा हमने। रिटार्डेशन माइनस इसलिए लगा दिया कि ऊपर चल रहे थे, एक्सेलरेशन पीछे था। अब जब वापस आ रहे हैं बेटा, तो जब वापस आते समय अगर आप देखोगे तो अब तो बड़े अलग चीज भी। नीचे आ रहे तो mg sin थीटा तो इधर ही लग रहा होगा, वो नीचे आओ तुम कि ऊपर जाओ। लेकिन जब तुम नीचे आ रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स अब ऊपर लगना शुरू हो गया। ठीक है, अब इधर नीचे एक्सेलरेशन है। अब जो एक्सेलरेशन है उसको हम a डैश लिख सकते हैं, एंड दिस a डैश कैन बी रिटन एज mg sin 30 डिग्री प्लस म्यू mg cos 30 डिग्री अपॉन m। तो अब नीचे जब आए उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली इसको, v0/2 का स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर, u कितना हो गया, यहां रेस्ट पे आ गए थे, प्लस 2 इंटू दिस a इंटू एक्स। बस इस x की वैल्यू यहां से निकाल के इधर पुट कर दीजिए। a पुट करने के बाद आपको निकल जाएगा तो द नियरेस्ट इंटीजर आई, तो 8 का जो आंसर होगा वो 346 चलेगा। तो कुछ क्वेश्चन में देखा आपने थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था और कुछ भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातें बिल्कुल समझ आ रही है सर। अब देखो फटाफट बनता चला जाएगा सर। क्या कह रहा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन। बेटे जी दोनों में एक्स पे देखो, ये भी 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन है, तो दोनों में एक्स एक्सिस पे एफ कॉस 30 लग रहा है। तो ऐसा मत सोच लेना कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा। बेटा नॉर्मल अलग हो गया ना, यहाँ पे एफ साइन 30 ऊपर चला गया, बट यहाँ पे एफ साइन 30 नीचे आ गया। तो दोनों की अगर हम नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल n1 और यहाँ पे n2 होगा। अब अगर इसके एक्सेलरेशन को a1 लिख देता हूँ, इसके एक्सेलरेशन को a2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी अलग हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो डिफरेंट है। तो देखो n2 को क्या लिख सकते हैं सर, तो n2 शुड बी इक्वल टू mg, तो नीचे ही लग रहा है, FVD समझ गए, तो mg माइनस एफ साइन 30 डिग्री चलेगा क्या, क्योंकि n2 प्लस एफ साइन 30 इक्वल्स टू mg, बिकॉज अलॉन्ग y एक्सिस वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो n2 मिल गया तो अब सीधे सीधे a2, तो f cos 30 डिग्री माइनस दिस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू इंटू n2 शुड बी इक्वल टू ma2। समझ आई बात? ओहो फिर नहीं दिख रहा है, एक मिनट। रुकिए, वैसे समझ आ गया होगा आपको, यहां से मैं लिख देता हूं n2। तो देखो n2 प्लस एफ साइन 30 mg, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं सीधे सीधे a2, तो m इंटू a2 शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स f cos 30 डिग्री माइनस दिस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखोगे, म्यू इंटू n2, खत्म। सिमिलरली हम यहां पे निकाल सकते हैं, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा mg और इसका n की वैल्यू करें तो यहां पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर। हम क्या लिख सकते हैं, f cos 30 डिग्री माइनस दिस फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल अब इन दोनों का सम है, तो mg प्लस f साइन 30 डिग्री। बस दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो 9th का जो आंसर दिया है सी दिया है, अब एक बार चेक कर लीजिएगा। हो गया सर, मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी कोई दिक्कत होनी चाहिए सर। 2 ब्लॉक्स द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 0.2 एंड बिटवीन बी एंड द सरफेस ऑफ द, यहाँ भी 0.2 है। द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, और सर फिर से
ए को क्या करेंगे सर, अभी देखो पहले तो ए को जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल सकता वो एफ मैक्स ही दे पाएगा, ठीक है। तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा 0.2 इंटू इसका मास कितना है 1 इंटू 10, 1 इंटू ए मैक्स, तो ए मैक्स निकल गया क्या, ए मैक्स कितना आ गया 0.2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है। तो अब इन दोनों को एक साथ सिस्टम मान लेंगे, तो सिस्टम मान लेंगे तो भाई ये फ्रिक्शन भी तो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो F माइनस यहाँ पे फ्रिक्शन कितना, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू टोटल मास, टोटल मास अब कितना है सर 1 और 3 4 हो जाएगा, इंटू जी, ठीक है, शुड बी इक्वल टू टोटल मास 4 इंटू 2। तो F कितना आ गया देखो 8 प्लस, अब देखो ये 2 16, देखो क्या दिया है, समझ आई बात सर, कोई दिक्कत है, कुछ भी मुश्किल है क्या? आपने अगर वो लेक्चर देखा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो लेक्चर देखा दैट वाज सफिशिएंट, हाफ एन आवर का होगा, हाफ एन आवर भी नहीं होगा, 20 मिनट होगा सर, 20 मिनट्स, ठीक है 20 मिनट्स। अब सारे सवाल आप लगा सकते हैं यहां पे, अगर आप देखेंगे आप लोग, ये देखिए, a block kept on rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum 2 Newton down the inclined plane, ठीक है। the maximum external force up the inclined plane that does not move the अच्छा, कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉडी है सर, है ना, इस पे नीचे 2 न्यूटन लगाओगे तो ये मैक्सिमम इतना लगाओगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो भाई नीचे mg sin थीटा भी लग रहा होगा, तो मैं उसको लिख देता हूं mg sin 30 डिग्री। तो इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे, F1 मस्ट बी इक्वल टू mg sin 30 डिग्री प्लस 2। फिर क्या कह रहा था, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, तो इधर 10 न्यूटन लगा दिया सर, ठीक है, इधर क्या कर दिया हमने 10 न्यूटन लगा दिया। तो मैक्सिमम मतलब ये mg sin थीटा को भी एक्सीड कर गया होगा, इधर mg sin 30 डिग्री, मतलब अब फ्रिक्शनल फोर्स इधर ही रख देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, F1 प्लस mg sin 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू, ये दोनों मिलकर के उस 10 को बैलेंस करेगा सीधा। मतलब जिधर टेंडेंसी होगा सर, उसके मतलब जो टेंडेंसी होगा उसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। तो नीचे मैक्सिमम 2 लगाया, तो पहले तो mg sin थीटा की वजह से ही फ्रिक्शन स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी, तो उधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, और तुमने एडिशनल फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आदत से सेल्फ एडजस्टेबल बढ़ता गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया F1। सिमिलरली वही, अच्छा कोई भी फोर्स हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं आने दिया है, तो इस केस या इस केस F मैक्स का वैल्यू बराबर रह गया। बस यहां से सॉल्व करेंगे, विल गेट द रिजल्ट एज ए। समझ आई बात? अब देखो, अ ब्लॉक, वो सभी 19 में 20 देख लिया आपने, 19 देख लिया, तो अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is kept on rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction plane and the block is, what should be the minimum value of P such that the block does not move downward? अब देखो ये लग रहा है, अब इधर ही हम तो सब mg sin 30 डिग्री लिख सकते क्या, और इधर f मैक्सिमम लिख दे तो हमें P मिनिमम लगाना पड़ेगा, और F मैक्सिमम क्या लिख सकते तुम, म्यू mg cos थीटा। अब देखो सर, mg sin 30 डिग्री प्लस 3 शुड बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा प्लस P। बस हो गया, खेल हो गया जी। इसमें से आपको P निकालना है, इसमें से आपको P निकालना है, सब कुछ गिवन है, म्यू गिवन है, फलाना गिवन है, मतलब P निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का भी A दिया हुआ है, ठीक है सर। अब देखो फिर यहाँ पे 2 blocks द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15, द मिनिमम वेट दैट शुड बी पुट ऑन तो स्टॉप द मोशन। अब देखो सर, कनेक्टेड बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द मूविंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, सर यहाँ पे 0.15 है, तो जितना m1g होगा वही टेंशन हो जाएगा, तो टेंशन को हम m1g लिख सकते हैं इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बेटा, इधर जो t लग रहा है, सॉरी T जो लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो पीछे लग रहे फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। पीछे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, m प्लस m2g इंटू म्यू, खत्म कहानी। तो द मिनिमम वेट दैट शुड m2, तो ये m1 सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें ये स्मॉल m निकालना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे,
टी मस्ट बी इक्वल टू एम प्लस एम टू इंटू जी इंटू म्यू। अब देखो आ गया। अब यहां से लिख दोगे एम वन जी शुड बी इक्वल टू एम जी म्यू प्लस एम टू जी म्यू। इतना काफ़ी है सॉल्व कर लेने के लिए। अब इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस दिए हुए सर, कहीं से कोई पंगा ही नहीं है बॉस, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स मोर टाइम टू स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन। अब देखो सर 45 इसकी लेंथ अज्यूम कर लीजिए x जितना चलता है वो, है ना। तो जब एब्सेंस है, जब कोई ग्रेविटी जब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन g साइन थीटा होगा। अब सीधा इक्वेशन लिखोगे x चलने में g साइन थीटा, तो x शुड बी इक्वल टू हाफ g साइन 45 डिग्री इंटू टी स्क्वेयर। फर्स्ट इक्वेशन सीधा। अब कह रहे हैं वो n टाइम्स ज्यादा ले लेता है, n टाइम्स मोर टाइम अगर वो रफ हो। तो बेटा अगर यही रफ सरफेस हो जाता ना तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होता वो g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता। कैसे? तो अगर ये नीचे स्लाइड कर रहा है रफ सरफेस पे, ये एम जी साइन थीटा है तो पीछे म्यू एम जी कॉस थीटा आएगा। तो अब जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा वो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम हो जाएगा। लिख सकते हैं। अब वहां से अगर आप देखोगे तो काम बन गया सर। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन है, तो अब फिर से वही एक्स डिस्टेंस हाफ इंटू दिस एक्सेलरेशन जी साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस 45 इंटू, अब देखो n इंटू टी का स्क्वायर दिख रहा है सर, एक मिनट थोड़ा सा छुप गया। ठीक है, अब देखो इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर, बस समझ आई बात सीधा। अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 13, ये था 14। 14 का है आंसर बी। हो गया सर। अब देखो a body to slide down the acceleration this rough inclined plane having slope 30 degree the external take the same body up the, अब देखो सर फिर से अगर आप दिमाग लगाएं तो क्या कह रहा है, एक बॉडी है 2 kg स्लाइड कर रहा है वो, ठीक है यही बना देता हूं मैं, है ना, ऐसा देखो स्लाइड कर रहा है विथ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 डिग्री दिया हुआ है सर, ठीक है। अब अगर यहां से आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे सर, एम जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू एम इंटू 3। अब क्या है द एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां से म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री निकाल लोगे, वही फ्रिक्शनल फोर्स है, इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स लिख देंगे एफ मैक्स। फोर्स द एक्सटर्नल फोर्स टेक द सेम बॉडी अप द प्लेन विद द सेम एक्सेलरेशन। तो अब अगर यही बॉडी ऊपर 3 से जाए तो सर अब देखो ना एक फोर्स लगाना पड़ेगा सर, एक फोर्स यहां पे लगा के देना पड़ेगा इसको एफ। क्यों? देखो अब इसी को 3 से ले जाना है ऊपर, तो अब हमें इधर फोर्स लगा के देना पड़ेगा। अब क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर ही लग जाएगा और एम जी साइन थीटा तो था ही था इधर। अब देखो क्या लिखेंगे, एफ माइनस स्मॉल एफ जो कि फ्रिक्शनल फोर्स था प्लस एम जी साइन 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू एम इंटू 3। बस समझ आई बात। यहां से लिखेंगे इल गेट रिजल्ट डी, ठीक है। अ रॉकेट फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विद एन एक्सेलरेशन दिस वेयर जी इज द वर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन इनसाइड द रॉकेट। अब देखो सर एक रॉकेट है, रॉकेट का एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन 2g, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट m kept the minimum coefficient between the mass and the inclined surface such that the mass does not move। अब सर देखो ना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सूडो लगा देना है सर, है ना। तो सूडो लगा देंगे तो जो इफेक्टिव g नीचे लग जाएगा वो 3g हो जाएगा, तो m 3g लिख सकते बस। अब देखो सर ये नीचे आ रहा है, अब देखो तो m 3g साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा m 3g कॉस थीटा इंटू म्यू। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखोगे m 3g साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू 3g m कॉस थीटा। बस इसमें क्या था, सिर्फ रॉकेट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, तो एक सूडो लगा दिया तो g इफेक्टिव कितना हो गया, जो g था वो 3g हो गया, बस ठीक है, ग्रेट।
अब ये दो हैं, दो सवाल आपको ये हवाले दे दिया, कुछ है नहीं, कैसे करोगे? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लॉन्ग इंक्लाइंड स्लोप, 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड अच्छा 0.3 x दिया हुआ है सर, वेर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन द प्लेन, ठीक है। द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। अब देखो सर, सिंपल सी कहानी है, कह रहा है एक बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप, यहां से चलना शुरू करता है सर, यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, स्लोप द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन वेरीज दिस, वेयर एक्स इज डिस्टेंस ट्रेवल डाउन द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। कहां पे कितना होता वो तो और मुश्किल होता, कहां पे? तो सर क्या ही दिक्कत है बेटा, अभी चलने दो, किसी एक डिस्टेंस पे जा करके नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, उसके बाद उल्टा लगना शुरू हो जाएगा। तो कब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा बेटा? जब एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन 45 डिग्री को, ये जो एम जी साइन 45 डिग्री है, इसको एफ बैलेंस कर लेगा, एफ मैक्स। तो अब देखो, इट शुड बी इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू एक्स इंटू म्यू हो गया। अब देखो एम जी कॉस 45, बस सिंपल सी कहानी, लिख सकते सर, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास डब्ल्यू रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू, इट डिजायर टू मेक द ब्लॉक मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। अब देखो ये बड़ा फेमस सा सवाल है, आपके एचसीबी में भी मिल जाएगा। तो एफ पे ले गए, थीटा लिख दिया सर, एफ पे ले गए, थीटा लिख दिया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, तो एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एन को क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा लिख देंगे, और ये एफ जो लिखा यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, ऐसा लिखो, यहां तक जस्ट चलाना है। तो देखो एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा लिख सकते। यहां से एफ निकाल दीजिए, एफ देखो फंक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा, डी एफ बाई डी थीटा को 0 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो 18 का ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए, मैंने अपनी तरफ से जो एफर्ट लगाना था मैंने लगाया, आप मेहनत करिए, मेहनत करके करेंगे काम हो जाएगा सर, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं। तो देखो जितने रिसेंट ईयर के पेपर्स थे सारे मैंने कराए इसमें, ठीक है, जो फ्रिक्शन पे था और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, अब चेक करिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, टफर अड्डा आप ही का है, बाकी आप देखिए, है ना। ओके।